हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है बोर्ड लेवल का जो है इन्वर्स ट्रिमेट्रिक का लास्ट टाइप जो है आपका ट्रिमेट्रिक इक्वेशन बच गया था, जिसको कि आज सॉल्व कराएंगे। ये सबसे क्या है लास्ट टॉपिक है, ये इसके बाद कुछ नहीं है। हर टाइप के क्वेश्चंस को डील कर दिए हैं। बस यही है कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ आईटीएफ। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि सॉल्व फॉर एक्स, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स ये बोर्ड लेवल का, ये जो है आपको आज जो क्वेश्चंस हो रहा है केवल बोर्ड लेवल का हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहा है ना। तो ये सब क्वेश्चंस अगर बना लेंगे तो बोर्ड का एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। चलिए, तो ज्वाइन कीजिए मैथ्स विद आर के सिंह, इंजॉय कीजिए। और अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्या है कि कॉट इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1/√5 इक्वल टू π/4। अब देखिए इसमें क्या, एक कॉट है एक साइन है। तो देखिए 10 में जो है 10 में कन्वर्ट कर लेने के बाद इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो देखिए यहां पर कॉट इनवर्स एक्स को हम 10 इनवर्स 1/x लिख देंगे। ठीक है, और 1/√5 को 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचना है और ये 1/√5 हो गया, ये आपका 2 हो गया, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो ये 2 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/√5 एक एंगल है, इसको थीटा मान लिए। देखिए साइन इनवर्स 1/√5 एक एंगल है, थीटा मान लिए। तो साइन थीटा इजकल टू 1/√5 हो गया, जो कि p/h होता है। और ये हम इससे बेस निकाल लिए। तो अब ये क्या हो गया, 10 इनवर्स क्या हो गया, 10 इनवर्स हो गया 1/2। और ये हो जाएगा π/4 को हम 10 इनवर्स 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1045 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। अब क्या करना है, देखिए जितना भी नंबर वाला है अननोन को एक तरफ लेते हैं। तो 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 1/2, ये 10 इनवर्स 1/x। तो 10 इनवर्स जो है क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, 1 इंटू 1/2 हो गया। तो ये जो है आपका 10 इनवर्स 1/x, तो 10 इनवर्स आपका 1/2, 1/2 न्यूमरेटर में और 2/3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहां पर देखिए 1/x, क्योंकि 10 इनवर्स x इजकल टू 10 इनवर्स y हुआ। तो यहां पर 1/x इजकल टू 1/3 हो गया। x इजकल टू क्या हो गया, 3 हो गया। यही x का वैल्यू हमको निकालना था। तो इसमें क्या होता है कि जो है साइन में या कॉस में 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि 10 में कोई रूट का चक्कर नहीं रहता है। जबकि साइन कॉस में साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इस तरह से जब भी, मेरा सजेशन यही है कि जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना हो या वैल्यू निकालना हो, तो साइन को 10 में कन्वर्ट कर लेने से प्रॉब्लम आसान हो जाता है। अब हम लोग, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, 10 इनवर्स एक्स और 10 इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये 10 इनवर्स एक्स हो गया, इसको हम लोग 2 10 इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना। 2 10 इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, 2 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 10 के टर्म में
टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब क्या करना है, देखिए यहां पर, यहां जो है इसके जगह पर देखिए ये यूज कर दिए, ये कितना हो गया, 3 tan 1x, 3 tan 1x हो गया, ये पाई/3 हो गया। तो tan 1x 9 हो गया, x इक्वल टू 10 पाई/9 हो गया। 10-20 डिग्री का वैल्यू आदमी नहीं जानता है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है, x की वैल्यू 10 पाई/9 हो गया। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि tan 1x-1 प्लस tan 1x+1 tan 1 3x। अब देखिए इसमें क्या करना है, कोई दो को एक साथ कीजिए, 4 है तो tan 1x-1 और tan 1x+1, और ये tan 1 आपका 3x और माइनस tan 1x हो गया। अब tan 1x प्लस tan 1y का फॉर्मूला लगाइए, तो tan 1 A प्लस B 1 माइनस A इंटू B हो गया। अब ये जो है tan 1 3x माइनस x बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर हो गया। अब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो tan 1 आपका ये 2x बाई 1 माइनस ये x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ये आपका tan 1 2x बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर हो गया। अब दोनों को इक्वल कर दीजिए, ये 2x, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और ये आपका 2x बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे क्या होगा, 2x 1 प्लस 3x स्क्वायर, देख लेते हैं 2x, हाँ फिर 2x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x और 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। 2x को इधर लाइए, कैंसिल मत कीजिएगा, रूट लॉस हो जाता है। जब भी वेरिएबल प्रोडक्ट में रहता है, कैंसिलेशन नहीं करना है, चाहे ट्रिमेटिकल इक्वेशन हो चाहे अलजेब्रिक इक्वेशन हो, क्योंकि कैंसिलेशन करने से रूट का लॉस होता है, रूट जो है आपका जितना आना चाहिए वो नहीं आएगा। इसको इधर कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा क्या करता है, इसको कैंसिल कर देता है। तो 2x 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये आइदर x इक्वल टू 0 होगा, यही अगर आप कैंसिल कर देते, यहां पर अगर कैंसिल कर देते तो x इक्वल टू 0 जो सॉल्यूशन आ रहा है वो नहीं आता। उसके बाद यहां पर देखिए क्या है, 4x स्क्वायर, है ना, माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 हो गया, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग x की, देखिए स्क्वायरिंग नहीं किए हैं, स्क्वायरिंग करने से भी एक्स्ट्रा रूट आता है, तो स्क्वायरिंग जब करेंगे तो रूट का चेकिंग करना पड़ता है, कौन सेटिस्फाई कर रहा है कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए क्या है, साइन इनवर्स 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर।
और ये कॉस इनवर्स 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहां पर देखिए क्या है सॉल्यूशन में, इसको 2 tan इनवर्स अल्फा लिख दीजिए, 2 tan इनवर्स अल्फा लिख दीजिए, और इसको क्या कर दीजिएगा 2 tan इनवर्स बीटा कर दीजिएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो tan इनवर्स अल्फा और tan इनवर्स बीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स हो गया। 2 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो अब tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाइए, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो अब आपका जो है क्या हो गया, tan इनवर्स एक्स हो गया। अब देखिए यहां पर ये बराबर हो जाएगा, एक्स का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और 1 माइनस अल्फा बीटा हो गया। यही एक्स का वैल्यू हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई satisfying sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू 2 पाई बाई 3 और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 3। इसमें x और y का वैल्यू निकालना है। देखिए ये दोनों इक्वेशन को जोड़िए, ये दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। देखिए sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y ये 120 डिग्री है, और cos इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स वाई पाई बाई 3 है। ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई और माइनस कॉस इनवर्स वाई, 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 कितना होगा 120 प्लस 60 पाई हो। इसका वैल्यू जो है आपका 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 पाई हो गया, ये हो गया पाई बाई 2, ये क्या हो गया पाई बाई 2, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये पाई बाई 2 होता है प्रॉपर्टी से। अब देखिए यहां पर पाई बाई 2 को उधर ले जाइए, तो यहां पर आगे जो है साइन इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स वाई, ये पाई माइनस पाई बाई 2 हो गया। तो ये साइन इनवर्स वाई हाँ माइनस कॉस इनवर्स वाई ये भी पाई बाई 2 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स वाई आपका ये भी होता है 90 डिग्री होता है ना। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होता है पाई बाई 2 होता है। तो अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 साइन इनवर्स वाई, दोनों को जोड़ेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ये पाई हो गया, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया, तो वाई इक्वल टू कितना होगा साइन 90 हो गया, साइन 90 यानी 1 हो गया, तो y का वैल्यू 1 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग है ना और जो है वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। देखिए y इक्वल टू 1 आया तो यहाँ पर आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स x है ना साइन इनवर्स, एक सेकेंड यहाँ हाँ
तो यहाँ y इक्वल टू वाई हुआ। अब साइन इनवर्स x, हाँ, प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2π/3 है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x ये आपका 2π/3 है, तो 2π/3 माइनस ये आपका साइन इनवर्स y π/2 हो गया। तो ये साइन इनवर्स x जो है ये 120 में 90 घटेगा, कितना होगा? 30 होगा। क्या होगा? 30 होगा, 30 डिग्री यानी π/6। x इक्वल टू साइन π/6, इसका मतलब है x इक्वल टू 1/2 हो गया, यानी y इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू हाफ होगा। तो आपका ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z इक्वल टू π/2। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक मिनट, ये तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसको हटाते हैं। तो यहाँ अब जो है इसको हटा देते हैं, ये अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें है, हम लोग को सॉल्विंग इक्वेशन पढ़ना है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द इक्वेशन। पिछले कितने नंबर का क्वेश्चन था देख लेते हैं। पिछले नंबर 5 नंबर, अब यह है ये 6 नंबर जो है ना। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर जो है, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है देखिए, साइन इनवर्स 2x को इधर रहने दीजिए, और ये π/3 को, है ना, साइन इनवर्स √3/2 लिख देंगे, और माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। क्योंकि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 होता है। तो ये π/3 एक एंगल को हम साइन इनवर्स √3/3 लिख सकते हैं, और ये साइन इनवर्स x को उधर ले गए। अब देखिए यहां पर क्या है कि साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। साइन इनवर्स x √1 माइनस x √1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, और माइनस y होता है √3/2 का होल स्क्वायर, यानी 3/4 हो गया। अब देखिए ये जो साइन है ये साथ 2x है, और ये है, इसको दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2x, ये √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x, ये 4/2 4 माइनस 3 यानी 1/2 हो गया। अब रूट हटा दीजिएगा तो सॉल्व करने में आसानी होगी। इसको इधर लाइए, 2x, ये प्लस इधर हो जाएगा x/2, है ना। तो यहां पर √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये 5x/2 हो गया, √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 2 कैंसिल हो गया। रूट हटाइएगा तो सॉल्व आराम से कर लेना है। स्क्वायरिंग कीजिएगा, कितना होगा दोनों तरफ? 25x स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 5x का होल स्क्वायर 25x स्क्वायर हुआ, 3 × 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो 28x² हो जाएगा और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में जाएंगे हम लोग। 28x² इक्वल टू 3, x² इक्वल टू 3/28, x इक्वल टू प्लस माइनस, है ना, 3/28 हुआ। तो x का वैल्यू प्लस माइनस √3, 28 को, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस देखिए 4 × 7 यानी 2√7। अब देखिए दोनों एंगल का सम पॉजिटिव एंगल है। आप जानते हैं कि साइन के साथ माइनस रहेगा तो निगेटिव एंगल हो जाएगा। और चूंकि स्क्वायरिंग किए हैं तो एक्स्ट्रा रूट आना ही आना है, इसीलिए x इक्वल टू माइनस वाला नहीं होगा, एक्सेप्टेबल वैल्यू जो होगा √3/2√7 होगा। एक्सेप्टेबल वैल्यू जो है आपका यही होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चंस बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ देखिए, सॉल्व कितना नंबर क्वेश्चन पिछले किए थे देख लेते हैं। 6 नंबर किए थे ना। ये जो है आपका अब जो है देख लेते हैं। हाँ अब 7 नंबर क्वेश्चन होगा। कॉस इनवर्स, है ना, √3x प्लस कॉस इनवर्स x। देखिए यहाँ पर 7th नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स √3x, कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो x की वैल्यू निकालनी है। अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाना है आपको तो हीट एंड ट्रायल मेथड से आप यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं कि x इक्वल टू अगर हाफ रखते हैं, x इक्वल टू हाफ रखते हैं, है ना, तो देखिए अगर x इक्वल टू हाफ रखते हैं तो √3/2 हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स हाफ हो जाएगा। तो ये आपका 30 डिग्री हुआ, ये आपका 60 डिग्री हुआ, ये जुट करके π/2 हो गया। तो ये तो आपका ऑब्जेक्टिव में अगर दे दिया तो आप x इक्वल टू हाफ। लेकिन जब ये जो है 3 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा, जिसमें कि मेथड को करना जरूरी है, तो उसके लिए कैसे होगा तरीका देखिए। तो ये सॉल्यूशन में देखिए कैसे करेंगे। तो कॉस इनवर्स √3x है, ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स x है। तो अब ये जो चीज है √3x, ये कॉस π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हो गया। तो ये √3x कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन कॉस इनवर्स x हो गया। यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा। कॉस इनवर्स x को अगर थीटा मानते हैं तो x/1 होगा, ये √1 माइनस x² हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन है तो साइन रहना जरूरी है, तो ये साइन, हाँ, ये साइन इनवर्स √1 माइनस x²/1 हो गया। अब आगे देखिए क्या है कि सेल्फ एडजस्टिंग लगेगा, तो सेल्फ एडजस्टिंग में क्या होगा आपका √3x साइन इनवर्स x होता है। अब बिना स्क्वायरिंग किए हुए सॉल्व होगा नहीं, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो 3x² हो गया, ये 1 माइनस x² हो गया, 4x² इक्वल टू 1 हो गया,
एक्स इक्वल टू प्लस माइनस हाफ होगा, क्योंकि स्क्वायरिंग किए हैं। स्क्वायरिंग करने से रूट का एक्सटेनियस रूट होता है। स्क्वायरिंग जब भी करेंगे तो एक्सटेनियस रूट इसलिए होता है कि प्लस का भी स्क्वायर प्लस होगा, माइनस का भी स्क्वायर, माइनस टर्म का भी स्क्वायर प्लस होगा। इसलिए जब भी स्क्वायरिंग करेंगे तो चेक कर लीजिएगा, एक्स इक्वल टू माइनस हाफ इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, एक्स इक्वल टू हाफ ओनली सॉल्यूशन होगा। तो अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। ये 8 नंबर, टेन इनवर्स ए एक्स ये है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, 1/2 टेक इनवर्स एक्स को 1/bx रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, ठीक है। और ये जो है आपका टेन इनवर्स 1 हो गया, 1 और माइनस टेन इनवर्स एक्स हो गया। अब देखिए यहां पर कॉस इनवर्स 1/bx 2 उधर चला गया, ये आपका टेन इनवर्स 1 और माइनस टेन इनवर्स एक्स हो गया। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो लगाइए। तो टेन इनवर्स ए माइनस बी 1 प्लस ए इंटू बी हो गया। अब ये आपका 2 टेन इनवर्स एक्स हो गया। तो ये आप यहां पर कॉस इनवर्स एक्स 2 टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो कॉस के टर्म में लाना है, क्योंकि इधर कॉस है, इधर आपका कॉस है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखिए यहां पर देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस के टर्म में लगाना है, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड कॉस है। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स कितना 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब दोनों को इक्वल कर दीजिएगा, है ना, दोनों को हम लोग इक्वल करेंगे, क्या होगा 1/bx और ये जो है आपका a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर ध्यान देना है, हाँ 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ आपका देखिए 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, ध्यान देना है, सॉल्व ठीक से करना है, ठीक है। और ये 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर हो गया, और यहां पर क्या है 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर हो गया, अब प्लस 1 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 1/bx हो गया। और ये आपको सॉल्व करेंगे तो 1 और स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो 4ax हो जाएगा। और इसको शब्द सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 यहाँ कैंसिल हो गया, ये 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपका ए बी एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2ab एक्स स्क्वायर हो गया, सॉरी 2ab एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहां पर 1 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 2ab माइनस ए स्क्वायर हो गया, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2ab माइनस ए स्क्वायर हो गया, इसको प्लस माइनस, हाँ ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं, ए 2b माइनस ए, स्क्वायरिंग कहीं नहीं किए हैं,
स्क्वायरिंग हम लोग कहीं नहीं किए हैं, इसलिए एक्स्ट्रा रूट का कोई ज़रूरत, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सटेनियस रूट तभी होता है जब स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग किए नहीं, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस ए एक्स, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ कॉस साइन इनवर्स एक्स ऐड कर देते हैं। ऐड करने से फायदा क्या हमको होगा कि बिना फायदे का कोई काम नहीं करता आदमी। आजकल ह्यूमन नेचर है, हर जगह फायदा देखता है। पढ़ते हैं इसलिए कि आपको फायदा है, पढ़ने से आपका कैरियर बनेगा, ठीक है। अगर ये बिना पढ़े हुए अगर कह दे कि भाई आपको जॉब मिल जाएगा, अच्छा जॉब मिल जाएगा, तो कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा। ज्ञान के लिए कम परसेंटेज पढ़ते हैं आपको, है ना। तो देखिए ये क्या हो गया, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स अब प्लस ये साइन इनवर्स एक्स है। यहाँ पर देखिए ए एक्स नहीं है, गलती से यहाँ पर एक्स है, लिखा गया है ए एक्स, ये एक्स है, यहाँ भी आपका एक्स है, ठीक है। यहाँ भी 1 माइनस एक्स है। देखिए अब क्या है कि ये जो है वो तो पाई बाई 2 हो गया, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स ये हो गया पाई बाई 2। पाई बाई 2 को आप साइन इनवर्स 1 इसलिए लिख सकते हैं कि साइन 1 का साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब ऐसा इसलिए लिखे कि साइन साइन के साथ हम लोग फॉर्मूला सेटिंग करने में आसान होगा। तो 2 साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना है, तो देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स का इधर फॉर्मूला लगाइए, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साइन इनवर्स x माइनस वाई का होता है a अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस ये x का होल स्क्वायर, और माइनस होता है 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब ये 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये जो है आपका, ये आपका 0 कर देगा, इसलिए केवल आपको ये रूट के अंदर में आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए बिना स्क्वायरिंग किए हुए तो सॉल्व होगा नहीं, इसलिए स्क्वायरिंग करना है। स्क्वायरिंग जब करेंगे तो क्या होगा, 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इधर जब स्क्वायरिंग करेंगे, देखिए राइट साइड वाला 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 2x माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2x माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हटेगा ना, तो इसमें देखिए क्या है, ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से x कॉमन ले लीजिए, x जब कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0 हो गया। x इक्वल टू 0 हुआ। इसके बाद देखिए क्या है, ये माइनस 4x क्यू हो गया प्लस 4x हो गया, तो माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0 हो गया, तो माइनस 4x क्यू प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। माइनस से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 4x क्यू माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। सेटिस्फाई यहाँ 1 रखिएगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2 रखिएगा, तो 2 रखिएगा वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। माइनस 1 रखिए तो वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए x इक्वल टू 0 ओनली इसका
सॉल्यूशन हुआ, है ना। तो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 सेक इनवर्स 1/x। देखिए 10 है और इसको क्या करना है, कॉस इनवर्स x हो गया, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा दिए, और यहाँ साइन कॉस इनवर्स 1/√5 है। अब सेल्फ एडजस्टिंग होगा, तो कॉस इनवर्स x को अगर थीटा मानते हैं, कॉस इनवर्स x को थीटा मानते हैं, तो x इक्वल टू कॉस थीटा हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ये अंडर रूट हो गया। तो यहां पर 10 के टर्म में लाएंगे, क्योंकि सेल्फ एडजस्ट कराना है। और ये जो है साइन, ये साइन इनवर्स 1/√5 है, 1/√5 है। देखिए 1/√5, ये आपका 2 हो जाएगा, है ना। ये 1/√5, ये 1 है, √5, ये 2 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 2/√5 हो जाएगा, 2/√5 हो जाएगा। अब ये जो है 10 इनवर्स x होता है, 1 - x² x हो गया, 2/√5 हो गया। स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तो 1 - x² हो गया, ये 4/5 हो गया। अब कैसे होगा सॉल्व? 5, कोई टेंशन नहीं, 5 - 5x², 4x², ये 9x², 5 x इक्वल टू ±√5 बाई आपका 4 का, तो 9 का 3 हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायरिंग किए हैं तो आपका एक्सचेंज रूट आना है, तो यहाँ पर प्लस वाला लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? प्लस लिया जाएगा। यानी x का जो वैल्यू होगा क्या होगा? +√5/3। तो देखिए आज का जो लेक्चर का मेन क्या क्या चीज सीखे कि स्क्वायरिंग नहीं करना है। स्क्वायरिंग अगर करते हैं, बचना है, स्क्वायरिंग से बचना, करना नहीं है, स्क्वायरिंग से बचना है। स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्सट्रेनियस रूट होगा जो कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर कोई वेरिएबल एज ए फैक्टर अकर्स है दोनों साइड, तो उसको कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल करने से रूट का लॉस होता है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन, यानी x अगर एंगल है x/2 घटा दिए, रिस्ट्रिक्शन में घटा दिए तो रूट का लॉस होगा, बढ़ा दिए रूट, जैसे साइन स्क्वायर x है तो इसको 1 - cos2x लिख सकते हैं फार्मूला लगा करके। एक्सटेंशन ऑफ डोमेन करने से एक्सटेनियस रूट होता है। कहीं भी आपका सॉल्व करते हैं किसी भी स्टेप में डिनोमिनेटर 0 होता है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0 एट एनी स्टेज व्हेन सॉल्विंग द इक्वेशन। किसी भी स्टेज में आपका वेरिएबल जो है अगर डिनोमिनेटर में है, अननोन जो है डिनोमिनेटर में है, तो वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सबको ध्यान रखते हुए, क्योंकि इसमें बच्चे क्या होता है कि इसी में गलती करता है और उसको मार्क्स कट जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग अब जो है एक क्लास और जो होगा वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि अभी से बोर्ड पे ध्यान में रखते हुए आपका ऑब्जेक्टिव 20 या 25 क्वेश्चन करा देंगे। गारंटी है 100% वो उसी से आएगा। पिछले साल भी मैंने गेस किया था, 10 क्वेश्चन कराए थे, हर चैप्टर से लगभग 10 क्वेश्चन कराए थे। आप देखेंगे यूट्यूब खोल करके मेरे चैनल पर कि जो आया, जो हम 10 क्वेश्चन कराए हैं किसी भी चैप्टर से, वही आया है PYQ में, है ना। 27 चैप्टर 27 लेक्चर किए थे, हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन कराए थे। इवन के पॉलिटी से भी, सब जगह से मैंने जितने चैप्टर है सब उसी में से क्वेश्चन आया था। तो इस बार क्या कर रहे हैं कि अभी तो कराएंगे ही, अभी साथ साथ कराएंगे, फिर हम लोग लास्ट में एक जो है नवंबर वगैरह सब में फिर PYQ कराएंगे। तो आज हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ही अभी से ही कराते जाएंगे, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आने लगा है, बोर्ड में भी आने लगा है ना, कंपटीशन में आता ही है। चलिए तो हम लोग फिर नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, है ना, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, उसमें केवल ऑब्जेक्टिव होगा। ओके बाय। ठीक है।